रीता की गुड़िया की कहानी। हम सब के पास एक पसंदीदा खिलौना होता है। तो आज हम बच्चों को रीता की सबसे प्रिय गुड़िया के बारे में एक कहानी सुनाएंगे और फिर उनसे कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। रीता की गुड़िया। रीता सो रही थी। उसकी गुड़िया नीचे गिर गई। गुड़िया ऊपर जाना चाहती थी। नीचे एक चूहा था। चूहा बोला, मैं कुछ करता हूँ। वह ऊपर गया और उसने रीता के हाथ में गुदगुदी की। रीता जग गई। उसने गुड़िया को नीचे देखा और झट से उठा लिया, फिर साथ लेकर सो गई। आइए हम कहानी को दोबारा सुनते हैं। रीता की गुड़िया। रीता सो रही थी। उसकी गुड़िया नीचे गिर गई। गुड़िया ऊपर जाना चाहती थी। नीचे एक चूहा था। चूहा बोला, मैं कुछ करता हूँ। वह ऊपर गया और उसने रीता के हाथ में गुदगुदी की। रीता जग गई। उसने गुड़िया को नीचे देखा और झट से उठा लिया, फिर साथ लेकर सो गई। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को रीता की गुड़िया की कहानी सुनकर मजा आया होगा। अब समय है बच्चों से कहानी के बारे में कुछ सरल प्रश्न पूछने का। बच्चों को मौखिक रूप से उनके उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और वाक्यों को पूरा करने में आप उनकी सहायता भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न, रीता की गुड़िया कहाँ गिर गई? दूसरा प्रश्न, चूहे ने गुड़िया की मदद कैसे की? चुनौतीपूर्ण प्रश्न, आपका सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है? उसका मौखिक वर्णन करिए। आज का मजेदार कार्य, बच्चों को अपनी कॉपी में अपने सबसे प्रिय गुड़िया या खिलौने का चित्र बनाकर रंगने के लिए कहिए, जैसे मैंने अपनी सबसे प्रिय खिलौने की चित्र बनाई। बच्चों के मौखिक विवरण का वीडियो और खिलौने की चित्र की तस्वीर लेकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए।